नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बुढ़ापे में इनको टूर पर जाना है। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अभी चिंटू के स्कूल की फीस भरनी है, कार की ईएमआई पेंडिंग है और बाबूजी को देखो, कश्मीर की वादियों में घूमने का शौक चढ़ा है। अजय की आवाज़ ड्राइंग रूम की दीवारों से टकराकर सीधे सोफे पर बैठे उसके पिता दीनानाथ जी के दिल में किसी खंजर की तरह उतरी। दीनानाथ जी के हाथ में पकड़ा हुआ अखबार काँप गया। उन्होंने नजरें नहीं उठाई, बस सिर झुकाए बैठे रहे, मानो अखबार की सुर्खियों में अपनी शर्मिंदगी छिपाने की कोशिश कर रहे हो। रसोई से बर्तनों की खनखनाहट के बीच अजय की पत्नी स्नेहा की तीखी आवाज़ भी आई। अरे जाने दो अजय, उम्र का तकाजा है, दिमाग सठिया जाता है। भूल गए होंगे कि अब वो कमाने वाले नहीं, खाने वाले हैं। पेंशन के 5,000 में तो दवाइयाँ भी नहीं आती और सपने देख रहे हैं डल झील के। कमरे के भीतर सन्नाटा पसर गया। ये सन्नाटा अजय के चिल्लाने से ज़्यादा शोर कर रहा था। दीनानाथ जी धीरे से उठे, उनके घुटनों में कड़कड़ाते हुए आवाज़ की। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गए। उनकी पत्नी सुशीला, जो दरवाजे की ओट में खड़ी सब सुन रही थी, जल्दी से उनके पीछे लग गई। कमरे में घुसते ही दीनानाथ जी बिस्तर पर बैठ गए। सुशीला जी ने पानी का गिलास उनकी ओर बढ़ाया। रहने दीजिए, दीनानाथ जी ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। प्यास नहीं है सुशीला, शायद भूख प्यास सब मिट गई है आज। सुशीला जी की आंखों में आंसू थे। क्यों छेड़ दी आपने बात? मैंने मना किया था ना। अजय आजकल दफ्तर की परेशानियों से गिरा है, उसका स्वभाव बदल गया है। स्वभाव नहीं बदला सुशीला, प्राथमिकताएं बदल गई है। दीनानाथ जी की एक गहरी सांस ली। मैं अपने लिए नहीं जाना चाहता था, मुझे कश्मीर से क्या लेना देना। मैं तो बस तुम्हारे लिए जाना चाहता था। सुशीला जी ने हैरानी से उन्हें देखा। मेरे लिए? दीनानाथ जी ने कांपते हाथों से अपनी अलमारी की दराज खोली और एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा निकाला। तुम्हें याद है सुशीला, 45 साल पहले हमारी शादी के बाद मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हें कश्मीर ले जाऊंगा। तब मेरी क्लर्क की नौकरी नई नई थी, जेब में पैसे नहीं थे। फिर बच्चे हुए, अजय की पढ़ाई, घर का खर्च, बिटिया की शादी, जिम्मेदारियों के बोझ तले वो वादा कहीं दब गया। कल रात जब तुम अपनी दवाइयाँ ढूंढ रही थी और बार बार एक ही बात पूछ रही थी, तो मुझे डॉक्टर की बात याद आ गई। सुशीला जी चुप रही। पिछले कुछ महीनों से वो चीज़ें भूलने लगी थी। कभी गैस खुली छोड़ देती तो कभी अजय का नाम भूल जाती। डॉक्टर ने कहा था कि ये डिमेंशिया की शुरुआत है। दीनानाथ जी की आवाज़ भर्रा गई। डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त और कमज़ोर होती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे भी नहीं पहचानोगी। मैं चाहता था कि उस अंधेरे के आने से पहले मैं तुम्हें वो वादा पूरा करके दूँ। मैं चाहता था कि तुम कश्मीर की वो वादियों को अपनी धुंधली होती यादों में एक बार बसा लो, ताकि जब तुम सब कुछ भूल जाओ तो शायद शायद वो खुशी का एक लम्हा तुम्हें याद रह जाए। सुशीला जी का गला रुंध गया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पागल हो आप, इस उम्र में जब बेटे को लगता है हम बोझ हैं, आप पुराने वादे निभा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब मेरे पास वक्त नहीं है सुशीला। पैसे तो शायद मैं जुगाड़ लूँ, पर वक्त कहाँ से लाऊं? अगले 2 दिन घर में अजीब सी खामोशी रही। अजय ऑफिस जाता, आता, खाना खाता और कमरे में बंद हो जाता। स्नेहा की अपनी किटी पार्टी और फ़ोन में व्यस्त रहती। दीनानाथ जी और सुशीला जी जैसे घर के अदृश्य हिस्से बन गए थे। तीसरे दिन दोपहर के वक्त दीनानाथ जी चुपके से घर से निकले। उन्होंने अपना पुराना स्कूटर नहीं निकाला, बल्कि पैदल ही बस स्टॉप की तरफ चल पड़े। उनके हाथ में एक छोटा सा थैला था। शाम को जब अभय ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि पिताजी घर पर नहीं हैं। माँ बाबूजी कहाँ हैं? अजय ने पूछा। पता नहीं बेटा, दोपहर को कहीं गए थे, अभी तक नहीं आए। सुशीला जी की आवाज़ में घबराहट थी। रात के 8 बज गए। अजय को चिंता होने लगी। वो बाहर जाने ही वाला था कि गेट खुला और दीनानाथ जी अंदर आए। वे बुरी तरह थके हुए लग रहे थे, पसीने से लथपथ, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। कहाँ गए थे आप? फ़ोन भी घर छोड़ गए थे, अजय चिल्लाया। दीनानाथ जी ने कुछ नहीं कहा। वे सीधे डाइनिंग टेबल के पास गए और अपनी जेब से कुछ नोटों की गड्डी निकालकर मेज पर रख दी। ये लो अजय, दीनानाथ जी ने हाँफते हुए कहा। अजय और स्नेहा ने नोटों को देखा। वो करीब 50,000 रुपये थे। ये पैसे कहाँ से आए? अजय ने अविश्वास से पूछा। ये मेरे हैं, दीनानाथ जी ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा। तुम्हें याद है दादाजी की वो पुरानी घड़ी जो मुझे विरासत में मिली थी? रोलेक्स की थी।
आज शहर के एक एंटिक डीलर को बेच दी और अपनी वो पुरानी अंगूठी भी बेच दी। क्या? अजय सन्न रह गया। वो घड़ी दीनानाथ जी की जान थी। उन्होंने अजय को भी उसे कभी छूने नहीं दिया था। क्यों किया आपने ऐसा? अजय की आवाज़ काँप गई। क्योंकि मुझे टूर पर जाना था, दीनानाथ जी ने दृढ़ता से कहा। मैंने सोचा था तुम पर बोझ नहीं डालूंगा, पर टिकट और होटल की बुकिंग ऑनलाइन होती है, वो मुझे नहीं आता। ये पैसे लो और हमारे लिए कश्मीर की टिकट बुक कर दो। बाकी खर्चा हम खुद देख लेंगे। हमें महंगे होटल नहीं चाहिए, किसी धर्मशाला में भी रह लेंगे। लेकिन बाबूजी, इतनी क्या जिद है? वो घड़ी तो जिद नहीं है बेटा, मजबूरी है। दीनानाथ जी ने पहली बार अजय की आंखों में आंखें डाली। तुम्हारी माँ सुशीला धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो रही है। डॉक्टर ने कहा है कुछ सालों में वो सब भूल जाएंगी। मैंने उसे जवानी में एक वादा किया था। मैं नहीं चाहता कि जब वो मुझे पहचानना बंद कर दे तब मेरे दिल में ये मलाल रह जाए कि मैंने अपना वादा नहीं निभाया। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी यादों के बुझने से पहले एक बार जी भर के जी ले। कमरे में सन्नाटा पसर गया। इतना गहरा सन्नाटा कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसे लग रही थी। स्नेहा, जो हमेशा ताना मारती थी, ने अपना मुंह हथेली से ढक लिया। अजय को लगा जैसे किसी ने एक उसे जोरदार तमाचा मारा हो। वह पिता जिसने उसने पैसों का भूखा और जिद्दी बुढ़ा समझा था, वह असल में एक प्रेमी था जो अपनी पत्नी के लिए सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करके आया था। वो घड़ी जिसे दीनानाथ जी ने अपनी बेटी की शादी में भी नहीं बेचा था, आज पत्नी की एक मुस्कान के लिए बेच दी थी। अजय की आंखों के आगे धुंध छा गई। उसे अपना बचपन याद आया। जब उसे साइकिल चाहिए थी तो दीनानाथ जी ने ओवर टाइम करके दिलाई थी। जब उसे इंजीनियरिंग करनी थी तो उन्होंने अपनी पीएफ का पैसा तोड़ा था। तब तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। दीनानाथ जी ने अपने कमरे में चले गए। मेज पर रखे वो 50,000 रुपये अजय को कागज़ के नहीं अंगारों के लग रहे थे। अजय उस रात सो नहीं पाया। वो करवटें बदलता रहा। उसे बार बार अपनी कही बात याद आ रही थी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सच तो ये था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन माँ बाप उस पेड़ की तरह होते हैं जो अपनी छांव देने के लिए खुद धूप में जलते रहते हैं, और बच्चे उनकी छांव को उनका फर्ज समझकर भूल जाते हैं। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल बदला हुआ था। अजय तैयार होकर आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने वो लिफाफा दीनानाथ जी के पास रखा। टिकट बुक हो गए? दीनानाथ जी ने फीकी मुस्कान के साथ पूछा। पैसे कम तो नहीं पड़े? अजय ने घुटनों के बल बैठकर पिता के पैर पकड़े और फूट फूट कर रो पड़ा। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे नोटों के आगे आपका प्यार नहीं दिखा। मैं भूल गया था कि जिस बेटे को पालने के लिए आपने अपनी जवानी खपा दी, वो आज आपको बोझ कह रहा है। दीनानाथ जी ने उसे उठाने की कोशिश की। अरे पगले, क्या कर रहा है? अजय ने आंसू पोंछे और लिफाफा खोला। उसमें कश्मीर के टिकट नहीं थे। उसमें अजय की कार की चाबी और एक रसीद थी। बाबूजी, ये रसीद उस डीलर की है। मैं सुबह सबसे पहले वहाँ गया और आपकी घड़ी और अंगूठी वापस ले आया। मैंने उसे दुगनी कीमत दी, पर आपकी निशानी वापस ले आया। अजय ने रुंधे गले से कहा। और ये कार की चाबी? हम ट्रेन से नहीं जा रहे। हम? सुशीला जी ने पूछा। हाँ माँ, हम। अजय ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं, स्नेहा, चिंटू, हम सब आपके साथ कश्मीर जा रहे हैं। मैंने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले ली है। और रही बात पैसों की, तो मैंने अपनी वो फिक्स डिपॉजिट तुड़वा दी जो मैंने नई कार लेने के लिए जोड़ी थी। कार तो अगले साल भी आ जाएगी, पर ये वक्त वापस नहीं आएगा। स्नेहा भी आगे आई। उसने सुशीला जी का हाथ थामा। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं घर की गृहिणी होकर भी घर की नाव को ही चोट पहुँचा रही थी। चिंटू की फीस और ईएमआई तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आज हम नहीं गए तो शायद हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। दीनानाथ जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी घड़ी वापस कलाई पर बांधी। वो घड़ी जो कल तक सिर्फ वक्त बताती थी, आज रिश्तों का वक्त बदल चुकी थी। 10 दिन बाद कश्मीर की डल झील में एक शिकारा तैर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। दीनानाथ जी और सुशीला जी एक साथ बैठे थे। सुशीला जी ने अपना सिर दीनानाथ जी के कंधे पर रखा हुआ था। सुनिए, सुशीला जी ने धीरे से कहा। हाँ, ये जगह बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है मैंने इसे सपने में देखा है। क्या हम यहाँ पहले कभी आए हैं? सुशीला जी ने मासूमियत से पूछा। उनकी बीमारी के कारण उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उनका पहला ही दौरा है या वादा पूरा हुआ है। दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में नमी थी।
नहीं सुशीला, हम पहली बार आए हैं, पर अब ये याद हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी, चाहे दिमाग भूल भी जाए। पीछे दूसरे शिकारे में बैठे अजय और स्नेहा ये दृश्य देख रहे थे। अजय ने महसूस किया कि उसने अपनी एफडी तोड़कर कोई घाटा नहीं किया, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया है, अपने माता पिता की मुस्कान। उसे समझ आ गया था कि बुढ़ापा खर्च का नाम नहीं, बल्कि कर्ज उतारने का समय है। वो कर्ज जो बच्चों पर माँ बाप के प्यार का होता है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन खुशियाँ परिवार के पेड़ की छाँव में ही मिलती हैं। हम अक्सर अपने भविष्य की चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपने माता पिता के वर्तमान को भूल जाते हैं। उनके पास सीमित समय है, उनकी छोटी छोटी इच्छाएं हमारे लिए फालतू खर्चा हो सकती है, लेकिन उनके लिए वो जीने की वजह होती है। इससे पहले कि उनकी यादें धुंधली हो जाए या वो हमेशा के लिए चली जाए, उनके सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि कार, बंगला और बैंक बैलेंस दोबारा बन सकते हैं, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।